बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे यखनी बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसमें मैंने कोई भी बाज़ारी मसाला नहीं डाले, सारे मसाले मैंने घर से ऐड किए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, रावल इज़ व्लॉग, और साथ जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरी जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त, जिसके मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए थे, और 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और 5 से 6 अदद मैंने मिर्चें ली हैं। 4 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और 1 टीस्पून हल्दी, और 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 तेज़ पत्ते लिए हैं मैंने, उनको मैंने तोड़ लिया था, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक मिर्च लिया, और साथ मैंने 5 से 6 अदद मैंने दालचीनी के लिए हैं, और ये मैंने लौंग लिए हैं 11 से 12 अदद, और 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं लहसुन के जवे। हम चूल्हा कर लेंगे ऑन, और एक बर्तन में हम सबसे पहले गोश्त को डालेंगे, फिर तमाम मसाले डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप गोश्त को कुकर में भी गला सकते हैं। अब हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे इसमें। पानी डालने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए। और ये जो टमाटर है हम इसे जब भूनेंगे तो उस वक्त डालेंगे। 1.5 किलो गोश्त लिया था, और 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं। गोश्त हमारा गल चुका है माशाल्लाह। और जो यखनी का पानी है वो हम एक बर्तन में अलहदा कर लेंगे। यखनी हमने अदला कर लिया, और अब हम गोश्त को भूनेंगे। इसमें हम सबसे पहले घी डालेंगे, हमने ये टमाटर डाल दिए हैं, और मिर्चें भी डाल देंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाएं। फिर ये घी डालेंगे इसमें। अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इस मग से इस मदद 2 किलो पानी डालेंगे। ये आधा किलो का है।
ये मैं जो यखनी का पानी था वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास कम हो जाए तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। दो मग हमने डाल दिए हैं। और ये तीसरा भी। और ये सादे पानी का, हमारे पास पानी कम हो चुका था। अब हम इसके ऊपर हम चावल डालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बॉयल आ जाए तो इसे हम चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर ढकना दे के और इनको रख देंगे ताकि पानी हमारा खुश्क हो जाए। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। और अब हम इस चावलों के ऊपर येलो कलर डालेंगे खूबसूरती के लिए। और अब हम इसे दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे और चावलों को सजा के आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटर। फिर नींबू लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और ये रायता भी हमने खुद घर में तैयार किया, घर में खुद तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रावल इत्तलाक और साथ जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए मैंने इसमें कोई भी बाज़ारी मसाला नहीं डाला, सारे मसाले मैंने घर से ऐड किए थे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।